हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। दोपहर के करीब 12 बज रहे हैं। मॉर्निंग के सभी मेरे काम निपट गए हैं, सारी क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है। यहाँ तक कि मैंने दोपहर का लंच भी तैयार कर लिया है। जस्ट अभी दोपहर का लंच तैयार करके ना मैं फ़ौरन से ही आ गई हूँ छत पर। और अब से मैंने ना 12 बजे से अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग की है। और सुबह से मैंने अपने ब्लॉग को स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे निपटाने थे अपने घर के जल्दी जल्दी से सारे काम। हम दोनों हस्बैंड वाइफ को ना रातों को नींद ही नहीं आ रही है, रातों की नींदें उड़ गई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने पिछले व्लॉग में ना कि हमारा ये घर बिक गया है और हमारे अपने घर का काम पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बस इसी टेंशन में ना रात भर जो है सोच सोच कर और जाग कर निकल जाती है। तो सुबह 5 बजे उठ गई थी मैं। उठने के बाद में मैंने फ़ौरन से पहले सबसे पहले मशीन लगाई, फिर उसके बाद में वज़ू किया। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने फ़जर की नमाज़ पढ़ी। फिर मैंने उनका चाय नाश्ता तैयार किया, तो वो चले गए हैं नए घर पर काम करने के लिए। और मैं और मेरे बच्चे हम तीनों लग गए थे अपने घर के काम निपटाने के लिए। तो बच्चे मेरी इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प करा रहे हैं। बच्चों को पता ही है कि मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो वो साथ साथ ना मेरी हेल्प कराते रहते हैं। हमज़ा अफ़ीफ़ा दोनों मेरी हेल्प करा देते हैं। तो फिर जल्दी जल्दी से घर के काम निपट गए हैं। तो अब यह था कि खाना वगैरह बना लिया था मैंने। आज खाने में मैंने दोपहर में सिर्फ दाल चावल ही बनाए थे। हमज़ा अफ़ीफ़ा ने कहा कि मम्मा दाल चावल ही बना लो, तो बस मैंने सिंपल से ही दाल चावल बनाए और फ़ौरन से मैं गई छत पर। कपड़े सूख गए थे, तो बस मैंने सोचा चलो जल्दी से छत पर चलती हूँ और कपड़े उतार कर नीचे लेकर आती हूँ और फ़ौरन से इनको फ़ोल्ड करके रखती हूँ। आजकल ना मैं इतनी कोई ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ ना घर में, बहुत ज़्यादा। मतलब एक तो हालत बीमारी की, और फिर उसके बाद में ना इतना कोई ज़्यादा काम पड़ गया है ना घर का, इतना कोई ज़्यादा बर्डन हो गया है कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब हमें ये घर भी खाली करना है और सब कुछ अच्छे से मैनेज भी करना है, पैकिंग भी करनी है, और हमें अपने नए घर पर भी जाना है। तो अब जैसे कुछ ही दिनों में जो है मतलब मौसम भी चेंज होने वाला है। तो बस फिर मैंने क्या किया, आज तो मैंने ये कपड़े धोए थे। फिर मैंने कल नेक्स्ट डे क्या किया कि मैंने ब्लैंकेट, बेडशीट्स और चादरें वगैरह जितनी भी हम जो है ओढ़ते हैं, बिछाते हैं, वो सारी वॉश मैंने की। साथ ही साथ मैंने क्या किया, जितने भी हमारे कर्टन लग रहे थे ना, सारे पर्दे, वो सारे भी मैंने वॉश कर दिए। और फुट मैट्स वगैरह, मतलब ए टू ज़ेड सारी चीज़ें जो है ना सब मैंने वॉश कर दी। अच्छा, इसमें मेरी हेल्प करवाई है, सारे मैंने नहीं किए, क्योंकि इतनी मेरे अंदर अभी हिम्मत ताकत नहीं है कि सब कुछ मैं ही कर लूँ। मतलब स्टार्टिंग तो मैंने ही की थी, लेकिन हाँ, इसमें मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प कराई। तो सारे काम ये निपट गए हैं। और ये देखिए, मैंने सभी कपड़ों को फ़ोल्ड करके अलमारी में लगा दिया है। साथ ही साथ मैंने क्या किया कि ये कुछ कपड़े हमज़ा के छोटे हो गए हैं। ये कुर्ता पजामा है वाइट कलर का, न्यू ही है, 2-4 बार ही पहना होगा हमज़ा ने, और कभी-कभी पहन लिया करता था जुमे के दिन। तो ये इसका छोटा हो गया है रखे-रखे ही। तो बस मैंने सोचा कि चलो इसके कुछ कपड़े काफ़ी सारे ना छोटे हो गए हैं, ये बनियान हैं, तो मैं इनको डोनेट कर देती हूँ। किसी को दे देती हूँ, यहीं मोहल्ले में पड़ोस में ही एक बच्चा है, तो मैंने कहा चलो गरीब घर का ही है वो, तो मैंने कहा चलो पहन लेगा, उसके काम आ जाएँगे। और ये लाल टी-शर्ट जो कि बहुत अच्छी लगती है और बहुत अच्छी क्वालिटी की भी है, तो ये भी मैंने निकाल दी है, ब्लू कलर की भी और ये भी। और ये कुछ कपड़े मेरे हैं जो कि जो है टाइट हो गए हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छे नए से, लेकिन टाइट हो गए, तो ये मैंने अलग रख दिए हैं। अब ये देखिए, मैं ना किचन में आई थी बर्तन लगाने के लिए, तो ये देखिए मैंने देखा कि प्लेट्स जो है ना रखे-रखे, मतलब बिना इस्तेमाल किए, बिना कुछ किए ही ना अपने आप ही चटक कर जो है ये टूट गई है। तो ये मैं 6 प्लेटें लेकर आई थी मार्केट से, 99 वाली जो है ना सेल से लेकर आई थी, तो ये टूट गई हैं। 5 प्लेटें ना इसी तरह से टूट गई हैं और सिर्फ़ 1 बची है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फ्लावर वाली, तो ये और वो सेम ही थी, लेकिन इनकी क्वालिटी अच्छी है और प्राइस भी सेम ही थे, और ये अच्छी चल गई। और जो अभी मैंने वाइट वाली दिखाई ना, ये तो मेरी 5-6 साल पुरानी है। इनका कलर तो फेड हो गया है, लेकिन ये बहुत अच्छे से चल रही हैं। कुछ-कुछ चीज़ों में जो है ना पैसे हमारे बिल्कुल वेस्ट ही चले जाते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि टूटी किस तरह से, मतलब रखे-रखे ही, और बहुत सारी प्लेटें ना मेरी इस तरह से टूट गई हैं। तो बस वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसी हल्की वाली जो क्वालिटी होती है ना, इस तरह की प्लेट से बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरह से ना टूट कर रखे-रखे ही टूट जाती हैं, चटक जाती हैं। और ये है रात का टाइम, रात का इवनिंग टाइम है, मतलब मगरिब का बाद हो गया है। मगरिब की नमाज़ वग़ैरह पढ़ने के बाद में मैंने ये खीर चढ़ा दी थी बनने के लिए, पहले ही चढ़ा दी थी मगरिब से पहले।
और फिर ये मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद में ना मैं मतलब देख रही हूँ, तो मैंने स्लो कर कर रख दी थी गैस पर। तो वही है कि दिमाग ना बीमारी में ऐसा हो गया है कि मेरा कि मैं कहती मतलब मेरे दिमाग में कुछ होता है, मैं कहती कुछ हूँ। और ये देखिए लौकी मैंने अच्छे से जो है छील कर वॉश करके ना मैंने रख दी है। अब मैं इनमें ना बाउल में निकाल रही हूँ खीर, क्योंकि मुझे नियाज़ दिलानी है। मखदूम अशरफ समनानी जी की मुझे ना रहमतुल्लाह अलैह की नियाज़ दिलानी है। मैंने बोली थी तो मुझे उनकी नियाज़ दिलानी है। बहुत सारी मन्नतें, मुरादें मैंने बोल रखी हैं मतलब इन सारी परेशानियों से निकलने के लिए। तो बस यही है, इंसान का अपना विश्वास होता है, मतलब भरोसा होता है, कुछ यक़ीदा होता है कि कुछ भी करे किस तरह से, कुछ पढ़ाइए करके, कुछ बोल कर कि हाँ, हमारी परेशानियाँ दूर हो जाएँ। तो बस उन्हीं सारी चीज़ें में लगी हुई हूँ मैं। और फ्रेंड्स, आप सभी का दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों ने मुझे इतनी सारी दुआएँ दी, आपने इतने अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे से कमेंट करे और इतना कोई ज़्यादा मेरे दिल को सुकून मिला ना, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लगा कि मेरी जो है ना मतलब मेरी परेशानी बहुत कम सी हो गई हो। आप लोगों ने इतनी अच्छी-अच्छी दुआएँ दी और इतने अच्छे-अच्छे मशवरे दिए आप लोगों ने सूरह बकरा के लिए। मेरी काफ़ी सारी बहनों ने ना एक ही कमेंट किया कि अप्पी आप सूरह बकरा तो पढ़ा करें, या पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही हो तो सुना करें। तो डियर मैं वैसे ही कर रही हूँ, रोज़ डेली मोबाइल पर जो है लगा देती हूँ, सुनती हूँ और कोशिश करती हूँ पढ़ने की भी। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इस वक्त इतनी कोई ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ ना, बहुत ही कोई ज़्यादा, मतलब दिन-रात की मेहनत चल रही है मेरी और मेरे हस्बैंड की, कमर तोड़ मेहनत चल रही है, बहुत ही कोई ज़्यादा। तो हाँ, मैंने अभी आपको दिखाया कि खीर पर और पान पर, पान आपको बहुत ज़्यादा पसंद था तो इस वजह से मैंने खीर और पान पर नियाज़ दिला दी। बस अपनी-अपनी मोहब्बत होती है, कोई शिर्क वग़ैरह नहीं है। सिर्फ़ ये होता है कि हाँ, हम बुज़ुर्गों से मोहब्बत करते हैं तो उनकी मोहब्बत में मतलब हम जो है उनकी पसंद का ध्यान रखते हैं, तो बस ऐसा ही है। इसको आप किसी तरह का वो मत समझना, पढ़ाइयाँ हैं जो वो मेरी अलग से चल रही हैं, तो वो तो है ही हैं। अच्छा, दोपहर बाद में मैं ना जल्दी-जल्दी से, मतलब मैंने अपने घर के काम निपटा कर मैं आ गई थी नए वाले घर पर। तो वो मैंने जो है बीच में मतलब आपको नहीं दिखाया, वो इसलिए कि मैंने सोचा चलो लगातार घर के सारे काम एक साथ में आपको दिखा देती हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए हस्बैंड जी जो है ना कमरे और बरामदे की मिट्टी को जो है ना एकसार किया उन्होंने, अच्छे से उन उसका लेवल किया। फिर उसके बाद में ये देखिए फर्श जो है डाल दिया है, कमरे बरामदे का फर्श कंप्लीट हो गया है। अभी घुटाई नहीं हुई थी और ये देखिए अब ना सीमेंट की घुटाई भी हो गई है, तो अब ये चिकना हो गया है। और ये सब करते-करते ना मेरे हस्बैंड जी को रात हो गई थी, मगरिब की भी अज़ानें बहुत देर हो गई है हुए। तो बस उसके बाद जो है अंधेरा सा होने लगा था, फिर भी मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाकर ना थोड़ा-सा शूट किया आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को सारे अपडेट्स मिल जाएँ। अब ये देखिए अच्छे से मैं नीचे को मतलब दिखा रही हूँ कैमरा करके कि आपको अच्छे से दिख जाए। और दिन-रात मेहनत, मतलब दिन-रात की मेहनत ऐसे लगे हुए हैं कि वो बस मैं क्या ही बताऊँ आपको कि अपने काम पर भी जाते हैं और फिर टाइम बचा-बचा कर ना अपने नए घर का काम भी करते हैं। तो ये फर्श डालने के करीब 3 दिन के बाद की क्लिप है। सीट वगैरह आ गई हैं, ये कोनिए पाइप्स वगैरह वो सारे आ गए हैं और अब मैं दिखा रही हूँ आपको कि फर्श 3 दिन के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। लग ही नहीं रहा है कि ये न्यू फर्श है, क्योंकि सब जगह मिट्टी-मिट्टी सी हो रही है, आगे का काम चल रहा है ना इस वजह से। अब ये पाइप्स वगैरह लेकर आए थे तो ये पाइपलाइन जो है ना फिट कर रहे हैं। ये किचन में है, वो किचन की लाइन फिट कर रहे हैं और उसके बाद में टॉयलेट बाथरूम की और गटर वगैरह की ये सारी लाइन्स वो लगाएँगे इसमें। साथ ही साथ जो है ना मेरे हस्बैंड तो दिन-रात मतलब लगे हुए ही हैं, दिन-रात समझ लो ऐसे लगे हुए हैं। हम लोग ख़ैर मैं तो मतलब ये सब नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, हर वक़्त की टेंशन रहती है कि बस जल्दी से हमारे घर के काम निपट जाएँ। तो अब पैसों के बजट का मतलब आपको मैंने बताया ही था कि एक मज़दूर आदमी किराए के घर पर रहकर और फिर मेरी ऊपर से बीमारी चल रही है। मतलब बीमारियों का तो ये है कि मैं आपको क्या बताऊँ, साथ-साथ मेरे बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने तो अपनी सारी दवाइयाँ वग़ैरह सब जो है स्टॉप कर दी हैं, कुछ भी मेरा नहीं चल रहा है। मैंने कोई दवाई नहीं की कर रही हूँ। मेरा किसी भी तरह से कोई भी इलाज नहीं चल रहा है। मैं तो बस सिर्फ़ इस वक़्त जो है अल्लाह के भरोसे हूँ और आप सभी की मतलब दुआएँ हैं बस आप लोगों की, सभी की मेरे साथ में।
और बस अल्लाह से हर वक्त मैं भी दुआ करती हूँ। और मैंने आप लोगों के लिए भी इतनी ज़्यादा मतलब दुआएँ की ना, बेहद इतना कोई ज़्यादा दिल खुश होता है ना, बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे वक्त में सिर्फ आप लोग ही हो जो मुझे इतने अच्छे अच्छे से कमेंट करते हो, सपोर्ट करते हो और मुझे दुआएं देते हो। और तो और आप लोग मुझे इतने अच्छे से समझते हो। मतलब ये कहने का है कि आप लोग मेरे रिश्तेदार नहीं हो, मेरे अपने नहीं हो, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे इतने अच्छे से समझते हो, जानते हो, मेरी तकलीफ़ को समझते हो, महसूस करते हो, मेरी हर परेशानी को आप समझते हो। एक बहन का मेरी कमेंट आया था कि अभी आपको इस वक्त पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि आप घर का काम करो, तो सिर्फ़ आप हमारी बात मतलब हमसे बातें करो और डेली व्लॉग डालो, आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप कितना मुझे समझते हो, कितना जानते हो, कितने अच्छे से मतलब मुझे समझते हो, आप कह मतलब समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अच्छा, एक कमेंट आया था कि आप हर बात में मतलब क्यों कहती हो? तो बस मेरी आदत है, मतलब कहने का ये है कि मतलब आपको समझाने का, कि आप अच्छे से समझ जाएँ बस ये। और ये देखो इतनी मेहनत करते हैं कि ना ही इनको दोपहर के खाने का पता है, ना ही रात के खाने का पता है, ना ही नींद का पता है। किसी चीज़ का कोई हम लोगों को ना अता पता ही नहीं है। साथ-साथ बच्चे भी बेचैन हैं, उनको भी जो है ना उनको भी नहीं पता कि हाँ, क्या वक़्त है, क्या नहीं। बच्चे भी लगे हुए हैं। हमज़ा की बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें। हस्बैंड जी की तो है ही है, लेकिन ये है कि उनकी भी बहुत मेहनत है। दिन-रात की मेहनत और कमर तोड़ मेहनत करके ना, इतनी कड़ी मेहनत से उन्होंने ये सब जो है घर का काम निपटाया। ख़ैर आगे आपको देखने को मिलेगा ही, आगे-आगे देखते रहिएगा। तो उन्होंने सीट फिट कर दी है, उसके बाद में ये हमारी गैलरी में ना गट्टा फैला जा रहा है। तो देखिए अच्छे से पूरी तरह से गैलरी में गट्टा भी फैल गया है और ये इसका फ़र्श भी आज डल जाएगा। और टॉयलेट बाथरूम का भी। तो फ्रेंड्स ये ना रोज़ की क्लिप नहीं है, ये 3-3 4-4 दिन के बाद की है। मतलब जैसे-जैसे उन्होंने 3-3 4-4 दिन काम किया और फिर हमने पैसे जोड़-जोड़ कर बचा-बचा कर ना ये सारा काम कंप्लीट कराया। तो जैसे-जैसे काम चलता रहा वैसे-वैसे मैंने आप लोगों के लिए वीडियो शूट किया और ये सारा आज जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स घर का सारा काम जो है आज फाइनल हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि हाँ, हम आकर जो है रहने लगें। इतना काम निपट जाएगा। और आप सभी का फिर से एक बार दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग मुझे इतना अच्छा अ, इतने मतलब इतने अच्छे से समझते हो, इतने अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे से कमेंट करते हो, इतनी अच्छी-सी आप मुझे इतनी अच्छी दुआएँ देते हो। बस इसी तरह से मेरा सपोर्ट करते रहना, मेरे लिए दुआ करते रहना। आप सभी की दुआओं की और आप सभी के सपोर्ट की मुझे बेहद ज़रूरत है इस वक़्त। बहुत आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो देखिए सारा फ़र्श जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो बस इतना ही शूट किया था मैंने, इसके बाद में जो है ना जल्दी-जल्दी होने लगी थी। तो फिर हम लोग घर चले गए थे। ये 3 दिन बाद की क्लिप है, ये देखिए। फर्श डलकर इस तरह से हो गया है, बारिश पड़ी थी ना तो सारी मिट्टी-मिट्टी हो गई है और हम आए हैं नए घर की क्लीनिंग करने के लिए, सफाई करने के लिए, क्योंकि जल्दी ही हम यहाँ आने वाले हैं। तो बस यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा आप सभी को प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए दुआ करना। आप सभी की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। और वीडियो थोड़ा-सा भी अगर पसंद आए तो प्लीज़ अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरी वीडियो को, ताकि मेरी सपोर्ट हो सके। अब मैं इस वीडियो को करूँगी अपने यहीं पर एंड, मिलूँगी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखिए। हम सभी को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।